जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में भूकंप के बारे में। भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्यों आता है। ठीक, देखिए भूकंप शब्द नाम सुनकर ही हम लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। देखिए इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना को आपको बहुत विस्तृत मैंने समझाया भी था। उसी के अध्ययन के अनुरूप ये भूकंप का भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं। देखिए अब भूकंप के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक कहा जाता है। देखिए भूकंप को लेकर कई वैज्ञानिकों का मत जो है अलग अलग है। सब ने भूकंप के बारे में अलग अलग सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हैरी हेस। हैरी हेस ने पृथ्वी की जो प्लेट हैं, ठीक, उसको टेक्टोनिक प्लेट नाम दिया। ठीक है, जैसे हम लोग नामकरण करते हैं ना, अब ये होता क्या है टेक्टोनिक प्लेट? देखिए ये अपने सुगमता की दृष्टि से हम आपको पहले भी बता दिए हैं आंतरिक वाले वीडियो में। पृथ्वी की आंतरिक वाले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि ये भाग क्रस्ट होता है, ये मेंटल होता है, ये कोर होता है। ठीक, और सबसे निचला ये बताया था कि यहाँ पर दो होता है, एक आंतरिक कोर होता है, एक बाह्य कोर होता है। बीच का भाग मेंटल होता है, ये क्रस्ट होता है। ठीक है, अब हम ये बता रहे हैं कि इसी भाग में, इस भाग को हम लोग भूपट्टी वाला भाग बोलते हैं। इस भाग को हम लोग भूपट्टी वाला भाग बोलते हैं और यहीं पर हम लोगों का जीवन यापन संभव होता है ना। अब आपको बता दें कि ये जो क्रस्ट वाला एरिया है ये किससे मिला है? तो ये अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना है। अलग अलग प्लेटों से इनका जीर्णोद्धार हुआ है। आप अलग अलग प्लेटों को कैसे, हम एक इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। देखिए ये रेड वाला भाग हो गया, ये ब्लैक वाला भाग होगा, यहाँ पर रेड वाला भाग होगा। तो ये अलग अलग प्लेटों से मिलकर हम लोगों का क्रस्ट के एरिया बना है। इसकी जो दूरी है मान के चलिए कि 100 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, इन प्लेटों की लंबाई होती है। और चौड़ाई तो पूछवे मत कीजिए, कितना बड़ा बड़ा ये लोग होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए हम लोग जब कार आपस में टकरा रही, मान लीजिए ये कार एक समतल कार चल रही है और कार का संतुलन अनबैलेंस हुआ, दोनों कार आपस में से हल्का सा भी मिसमैच करेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अब ये समझिए कि ये दोनों प्लेट है और ये दोनों प्लेट आपस में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बहुत सारा कितना क्षतिपूर्ति करेगा। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये भी बता दें, इनका ही अध्ययन करके हैरी हेज ने, ठीक, टेक्टोनिक प्लेट का नाम दिया। देखिए अपने सुगमता की दृष्टि से पहले इसको हम लोग प्लेट ही जानते थे, लेकिन हैरी हेज ने इसको टेक्टोनिक प्लेट कहा। क्यों? जैसे फिल्मों में भी नाम होता है या कोई कोई नामकरण करता है, इंग्लिशों वाला बहुत नाम रख देता है अपना, उसी तरह ये हैरी हेज ने टेक्टोनिक प्लेट दिया कि ये भव्य दिखने में लगेगा। हालांकि आप प्लेट भी इसे याद रख सकते हैं। देखिए अब रहा बात कि आखिर ये भूकंप उत्पन्न कहाँ से हुआ? तो देखिए भूकंप उत्पन्न हुआ मेंटल से। मेंटल क्यों? आप जानते हैं कि मेंटल जो है लिक्विड वाला पदार्थ है, मतलब थोड़ा सा द्रव्य द्रव्य तरल पदार्थ है। तरल कहने का मतलब यूं समझिए कि मान लीजिए एक ऐसी भूमि है जिस पर ऊपर सूखा हुआ है और नीचे दलदली इलाका है। आप जंपिंग करने जाते हैं, जब जंपिंग पर कूदते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? सेम ऐसे ही भूमि यहाँ पर मेंटल का है। और मेंटल का भूमि से ही, इस मेंटल के भूमि से ही, इस मेंटल के भूमि से ही भूकंप का उत्पत्ति होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं ये किस पर टिकी हुई है? मेंटल पर टिकी हुई है। किस पर? मेंटल पर। अब आप सोचिए, यहीं से ज्वालामुखी भी उत्पन्न होती है, यहीं से भूकंप भी उत्पन्न होता है और ये बहुत तीव्रनाशी भूकंप होते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये बताइए कि ये मेंटल है। मान लीजिए यहाँ की प्लेट कुछ नीचे घसक गई, ठीक है, तो इस प्लेट में, इस दूसरे वाले प्लेट में रगड़ तो करेगी ना, तो रगड़ करने के कारण यहाँ पर क्या होगा? बहुत जोरों से प्लेट टकराएंगी, रगड़ होगा, जिसकी वजह से ये बहुत विनाश करेंगी। कहने का मतलब ये है कि एक मामूली ट्रक और कार अगर आपस में ऐसे हिलता है या टकराता है तो इतना बवाल कर देता है कि जान तक चली जाती है। सोचिए कि ये तो बहुत बड़े बड़े प्लेट है, चट्टान है, ठीक है, ये अगर आपस में लड़ रहे हैं या रगड़ कर रहे हैं तो सोचिए कि कितना ये विनाशकारी होंगे। ठीक, आप एक बात और याद रखिए, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं और जहां पर ये जाता है, जहां पर इसका अंत होता है, उसको हम लोग इपी सेंटर कहते हैं, इपिक सेंटर। ठीक है,
मतलब ये जहां से उत्पन्न हुआ उसको फोकस कहेंगे, और जहां पर ये जाता है इसको हम लोग एपिक कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये विनाशकारी कब होता है, तो देखिए विनाशकारी ये कब होता है, जब इस भूकंप की रेशियो धीमा चाल से चलता है तो ये विनाशकारी बहुत होता है। देखिए भूकंप 3 तरह के होते हैं, एक एक मान लीजिए पी वाला हो गया, एक एस वाला हो गया, एक एल हो गया। मान लीजिए पी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और एल लब हो गया। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई है,